क्यों जो ब्लैक डॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल में ऐसे स्टार्स हैं जिनके चारों तरफ किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर के होने की आशंका जताई जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रही है CNA, NBC लाइव साइंस और ऐसी कई बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जहां कुछ दिन पहले तक सभी अलग अलग फॉर्म्स में इस एलियन मेगा स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन को इम्पॉसिबल और डम कहा जा रहा था, वहीं अचानक से इस खबर का आना कुछ एप्ट नहीं हो गया। इस एलियन मेगा स्ट्रक्चर का नाम डायसन स्फीयर रखा गया है। पर आखिर क्या होता है यह डायसन स्फीयर? इनकी खोज कहां और कैसे की गई? किस चीज ने वैज्ञानिकों को इन ऑब्जेक्ट्स को डायसन स्फीयर मानने पर कन्विंसिंग की? सच्चाई कुछ और ही है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इस पूरे किस्से को जानने से पहले जल्दी से समझते हैं कि डायसन स्फीयर आखिर होता क्या है। तो साल 1966 में ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीम डायसन द्वारा एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, टाइटल्ड सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसमें उन्होंने एक ऐसा शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था जो स्टार के चारों तरफ उसे कवर करके उसकी एनर्जी को हार्नेस करता है और फिर वो एनर्जी डायरेक्टली उसके होम प्लैनेट पर ट्रांसफर करता है। नाउ बेसिकली इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत महसूस होती है उस कंडीशन में जब किसी सिविलाइजेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज की जनरेटिंग कैपेबिलिटी से ऊपर चली जाए। अब हमारा जो सूरज या किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम का होस्ट स्टार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन लिमिटेशंस ये है कि इस एनर्जी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे प्लैनेट द्वारा रिसीव किया जाता है और बाकी एनर्जी वो स्टार अपने चारों तरफ भेज देता है, जिसे हम हार्नेस नहीं कर पाते और इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब चारों तरफ रिलीज होने वाली यही एनर्जी बर्बाद ना हो, इसके लिए फ्रीम एंड डायसन ने स्टार के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया। हाइपोथायरॉयड का डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख पृथ्वी यहां आसानी से फिट हो सकती है। और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अगर हम एक ऐसी सेफ डिस्टेंस पे डायसन स्फीयर बनाने की सोचे भी, जिस डिस्टेंस पे वो डायसन स्फीयर रेडिएशन और एक्सट्रीम हीट की वजह से खराब ना हो, तो भी ऐसे डायसन स्फीयर का इनर सरफेस एरिया, मतलब इंटीरियर का सरफेस एरिया, धरती से करीब 60 करोड़ गुना ज्यादा होगा। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम एडी छोटी का जोर भी लगा देना तो भी धरती पे इतना मटेरियल है ही नहीं कि डायसन स्फीयर को बनाया जा सके। अब पृथ्वी पे इतना मटेरियल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें या फिर किसी और सिविलाइजेशन को डायसन स्फीयर बनाने के लिए पहले दूसरे सेलेटियन ऑब्जेक्ट्स के रिसोर्सेस को हार्नेस करने के कैपेबल होना पड़ेगा और फिर हम इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे, जिस वजह से इस लेवल की टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन को कार्ड सेव स्केल पे टाइप 2 का रैंक किया जाता है। नाउ सिंस अभी तक इस ब्रह्मांड में कोई भी एलियन स्पीशीज ही नहीं पाई गई है, इसीलिए किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर का होना तो इम्पॉसिबल में गिना जाना स्वाभाविक ही था। मगर रिसेंटली 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। पहला पेपर आइब में गैब्रियल कंट्राडो और डेविड हॉक द्वारा 27 मार्च को पब्लिश किया गया, टाइटल्ड ए डेटा ड्रिवन सर्च फॉर मिड इंफ्रारेड एक्सेसेस अमंग 5 मिलियन मेन सीक्वेंस FZK स्टार्स। और दूसरा पेपर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकली सोसाइटी में मटिया एसजो फेबियन लुडन सेमेट और 2 भारतीयों और उनकी टीम द्वारा 6 मई 2024 के दिन पब्लिश किया गया, टाइटल्ड प्रोजेक्ट फफाइस्टॉस 2 डायसन स्फीयर कैंडिडेट्स फ्रॉम गाया DR32 मास एंड वाइज। और सारी फसाद की शुरुआत ना दोस्तों यहीं से हुई। देखो, सभी स्टार्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्केल और अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस को एमिट करता है, जो होती है मेजरली 4 तरह की: रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स और गामा रेज। अब बात क्या हुई ना कि प्रोजेक्ट फफाइस्टॉस की साइंटिस्ट, जिनका बेसिकली काम ही है एसोप्लैनेट और एजो स्टार्स में इरेगुलरिटीज को स्टडी करना और उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जोड़ना, उन्होंने और अन्य रिसर्चर्स ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया सैटेलाइट 2 माइक्रोन ओनल स्काई सर्वे और वाइट फील्ड सर्वे इंफ्रारेड एक्सप्लोरर एज नॉन एज वाइज के द्वारा 6500 लाइट ईयर्स के रेडियस में मौजूद करीब 5 मिलियन स्टार्स को एग्जामिन किया एंड द फाउंड ए वेरी स्ट्रेंज इरेगुलरिटी। बेसिकली उन्होंने इन स्टार्स की वेवलेंथ में आईए फाइंड आउट करने की कोशिश की। आईए का मतलब होता है इंफ्रारेड एक्सेस एमिशन, और इसका एलियन सिविलाइजेशन से क्या संबंध है, आइए पहले इसे समझते हैं।
देखो, स्टार्स बहुत ही एक्सट्रीम हीट स्पेस में रिलीज करता है, जिस वजह से इनका एनर्जी सिग्नेचर या हीट सिग्नेचर मोस्टली अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ही पाया जाता है। और अगर किसी भी स्टार में यूवी रेज से ज्यादा किसी और रेज की वेवलेंथ मेजॉरिटी में हो, तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ चीज अलग है जो उसे नॉर्मल स्टार से डिफरेंट बना रही है। अब यहाँ पर इंफ्रारेड रेज ही क्यों, इसका भी एक रीजन है। देखो, बेसिकली अगर किसी भी स्टार के चारों तरफ किसी डायसन स्फीयर को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो सारी की सारी एक्सट्रीम हीट डायसन स्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, जिससे वो स्फीयर बहुत ज्यादा हीट अप तो हो जाएगा एंड वेंचुरा रेडिएशन के रूप में डायसन स्फीयर से एमिट होगी। और बस यही है पूरा मामला, एक लाइन में। अब देखो, रिसर्चर्स को इस बैड से डाटा में करीब 60, जी हाँ दोस्तों, 7 नहीं बल्कि 6 स्टार्स ऐसे मिले जो अपनी कैपेबिलिटी और साइंटिफिक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन से 60 गुना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहे थे। अब डबल या क्वाड्रिगा जा सकता था, पर यहां तो सीधा 68 गुना ज्यादा रीडिंग्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन 2 केसेस। केस 1, या तो ये कोई स्टार नहीं है या स्टार है भी, तो किसी ऐसी क्लास या टाइप का है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। ना ही थराइल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो इतनी एक्सेसिव इंफ्रारेड रेडिएशन का कारण बन रहा है। अब दोस्तों, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा लॉजिकल है। नाउ ऑब्वियसली केस ए, लेकिन इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सुन के आपका या मेजॉरिटी ऑडियंस का इंटरेस्ट इग्नाइट होगा? यन 10 पर केस 2 एंड दैट इट। देखो, न्यूज एजेंसीज तो चलती ही है लोगों के इंटरेस्ट को इग्नाइट करके एंगेजमेंट पाने के लिए, और यही कारण रहा है कि सबने किसी दूसरी पॉसिबिलिटी को कंप्लीट इग्नोर ही कर दिया, और बिना किसी एक्सपर्ट कंफर्मेशन के सबने ऑलरेडी ये अज्यूम कर लिया कि ये स्टार्स डायसन स्फीयर ही होंगे, और ये खबर एक सनसनी बन गई। हालांकि देखो, प्रैक्टिकल कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, कई बार सबसे इलॉजिकल और आउट ऑफ सिलेबस रीजन ही स्पेस में रियलिटी बनकर सामने आती है। तो क्या इस चीज को फिगर आउट करने का कोई तरीका नहीं है कि इन स्टार्स में सच में कोई डायसन स्फीयर है या नहीं वेल है? और ये कोई इतना मुश्किल भी बात नहीं है। देखो, लकीली इन 60 स्टार्स में करीब 7 स्टार्स हमारी पृथ्वी के 1000 लाइट ईयर्स के रेडियस में मौजूद है, जो डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा, मगर जिस स्पीड से हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स एडवांस कर चुके हैं, उस हिसाब से इन एडवांस स्पेस टेलीस्कोप जैसे कि JWST से एग्जामिन करना कोई कठिन बात नहीं होगा, और हमें इनके बारे में और क्लियर कट डिटेल्स मिल जाएंगी। हालांकि एक चीज यहां पर और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये जो 7 स्टार्स डायसन स्फीयर के लिए कैंडिडेट्स बनकर सामने आए हैं ना, ये सारे के सारे M क्लास डवा स्टार्स हैं जो सूरज से काफी छोटे और डीमर होते हैं। सो दिस कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ लिंक बिटवीन कनेक्शंस। अब किसी डायसन स्फीयर के अलावा ऐसी 2 और पॉसिबिलिटीज है जो इस तरह के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, जिनमें से पहली है इन स्टार्स के आसपास नेबुला का होना। देखो, नेबुला पहले भी कई बार स्पेस ऑब्जर्वेशंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर चुके हैं, और इतिहास में कई बार गलत रीडिंग्स का कारण भी बने हैं। एंड सिंस वी ऑल नो कि स्पेस में नेबुला का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम चांसेस, इवन डायसन स्फीयर से भी ज्यादा चांसेस इस रीडिंग के पीछे किसी नेबुला का भी हो सकता है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने इस बात को भी सामने रखा है कि जब 2 एक्सोटिवली होने वाली बड़े बड़े रॉक्स और डस्ट के क्लाउड्स भी कई बार ऐसे सिमिलर हीट सिग्नेचर रिलीज करते पाए गए हैं जैसा कि इन स्टार्स के आसपास देखा गया है। अब इस मामले की हकीकत क्या है, इसके लिए एटलीस्ट हमें तब तक का इंतजार करना ही होगा जब तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस रीजन को ऑब्जर्व करते हुए एक क्लियर कट डाटा ना साझा कर दे, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के यहां लुकआउट करने के बाद ही हमें यह पता चल पाएगा कि यहां नेबुला या डिब्बी है या नहीं। अब अगर इस जगह पर बड़ी मात्रा में नेबुला पाया गया तब तो कोई भी किस्सा ही नहीं है, लेकिन अगर बात कुछ और निकली तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। लेकिन अब तक आपके हिसाब से यहां पर कोई डायसन स्फीयर है या फिर किसी नेबुला या डिबेस डिस्क की वजह से ये सीन क्रिएट हो रहा है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कन कर देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।